Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.14 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान तथा तकनीक. An idea of the progress of science and technology in the Gupta period can be had from the important text written on these subjects during this period. गुप्त काल में विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में जो विकास हुआ था, जो प्रगति हुई थी, उसके बारे में जानकारी हमें इस काल में इन विषयों पर जो ग्रंथ बनाए गए थे, जो रचित ग्रंथ हैं, उससे हो जाता है. The most notable among them is an astronomical text called Aryabhatyam, written by Aryabhat in the 5th century. इन ग्रंथों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चर्चित ग्रंथ खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमिकल पर आधारित आर्यभट्टम है, जो कि आर्यभट्ट द्वारा 5वीं शताब्दी में लिखा गया था. आर्यभट्ट वॉज एन एस्ट्रोनॉमर एंड अ मैथमेटिशियन. आर्यभट्ट एक खगोल विज्ञानी थे तथा गणितज्ञ थे. He for the first time suggested that the earth rotates on its axis and revolves around the sun and causes eclipses. उन्होंने ही सबसे पहली बार यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी एक्सिस पर घूमती है तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण होता है. He was the first to invent zero and the use of the decimal system. उन्होंने ही शून्य की खोज की थी तथा दशमलव प्रणाली डेसिमल सिस्टम का प्रयोग प्रथम बार किया था. He was another scholar, Varamihara, end of the 6th century, was a great astronomer who has written a number of books on astronomy. एक अन्य विद्वान थे वराहमिहिर, 6ठी शताब्दी के अंत में महान खगोल शास्त्री थे वो, जिन्होंने खगोल विज्ञान पर कई पुस्तकों की रचना की. His work पंच सिद्धांति का deals with 5 astronomical systems. Brahmagupta, a well-known mathematician, also lived in the Gupta period. उनकी रचना पंच सिद्धांतिका में 5 प्रकार की खगोलीय पद्धतियां बतलाई गई हैं. एक सुप्रख्यात बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त भी गुप्ताकालीन में थे. आगे देखिए, आगे बोल रहा है मेटलर्जी also saw technological advancement in Gupta times. गुप्ता वंश में धातु विज्ञान, जिसको मेटलर्जी कहते हैं, में भी नई तकनीकों का आगमन हुआ. The bronze images of Buddha produced on a considerable scale in the period are an example of advanced technology. इस युग में निर्मित महात्मा बुद्ध की तांबे की विशाल काय मूर्ति उन्नत तकनीक का एक उदाहरण है. The 23 feet high iron pillar at Mehrauli in Delhi too speaks volumes of the iron technology prevailing in the Gupta period. मेहरौली स्थित लौह स्तंभ की भी धातु के क्षेत्र में गुप्त वंश की विकसित तकनीक का बखान करती है. Standing in the open, the pillar has not gathered rust even after 15 centuries. खुले क्षेत्र में स्थापित होने के बावजूद 15 शताब्दियों के बाद भी इस स्तंभ में जंग नहीं लगी है. The wonderful paintings of Ajanta, still intact, indicates besides other things the art of making colors during this period. अजंता की गुफाओं में उकेरे गए पक्के रंग के चित्र रंगों के क्षेत्र में रंग बनाने की कला की व्याख्या करते हैं.